तो फिर विरोध किस बात का? विरोध इस बात का है कि जमीन ये उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की नहीं है। एकदम से आए, कमरे सील करे, लो अपना अपना सामान बाहर करो, हम सील करेंगे कमरा। के पटरी के पार रोड पे दुकानें जाएंगी जिससे रोड चौड़ा हो जाएगा, वहाँ के नोटिस आए हैं। स्कूल जा पा रही हो? नहीं। क्यों? ड्रेस कॉपी किताब सब अंदर बंद हो गई। कोई मजबूरी कुछ भी ना है, भूखे प्यासे पड़े अपने यहाँ। स्कूल वगैरह जा रहे हो? अब कल से जाएंगे। किताब वगैरह कहाँ है? ये सब ना बिजली है, कहाँ ढूंढे हम। क्या दिक्कत आ रही है आपको? यही दिक्कत है, खाने पकाने का, रहने का, हर चीज का दिक्कत। ये पाँव कैसे टूटा? ये 15 दिसंबर की बात है। काम पे था मैं, तो मेरे भाई का फोन आया, छोटे वाले का। वो बोलता है कि मीटर काट रहे हैं, घर से बाहर निकाल रहे हैं और सीज कर रहे हैं। इस देश की जो मूल विचारधारा है वो भाईचारे और मोहब्बत की है। कहते हैं कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में और तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। हालांकि यहाँ जलने जलाने की बात नहीं हो रही है, यहाँ दरअसल घर उजाड़ने की बात हो रही है, आशियाना उजाड़ने की बात हो रही है। ये मेरे पीछे ये साथ में पोस्टर आप देख सकते हैं। पोस्टर में जो लाइन है, यहाँ परिवार रहते हैं, सिर्फ ज़मीन की कीमत नहीं, ये तो लाइन है ही। दरअसल इन दिनों दिल्ली का जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री 3 डिग्री या 0 डिग्री टेम्परेचर तक चला जाता है। इस कड़ाके की सर्दी में ये जो आप पीछे देख रहे हैं, ये बच्चे खेल रहे हैं अभी, यहाँ पर ये लोग रात भर रहते हैं। ऐसे ही टुकड़े में लोग अपने घरों को छोड़ के नहीं, छोड़वा दिया गया है उन सबसे। और वो लोग पिछले एक महीने से घर के बाहर रहने पर बेबस है। मतलब घर है उनके पास, लेकिन उसके घर के बीच में जो दरवाज़ा है, दरवाजे पर एक ताला लगी हुई है और ताला जो है वो सरकारी है। ये बताइए कि क्या हुआ, आप क्यों घर के बाहर बैठे हुए? आप घर के बाहर क्यों बैठे हुए? घर के बाहर बैठे हैं, अब सील लगा गए हैं तो क्या करें, बाहर तो बैठेंगे और क्या अंदर बैठेंगे। कहाँ आपका घर कौन सा है? घर हमारा ये है। ये घर है आपका? घर हाँ। इनका ये है? हाँ। ये तो लड़का तो फिर आना जाना कर ही रहा है। कहाँ आना जाना, वो अभी वहीं खड़ा हो गया। खड़ा हो गया है। हाँ। ये किनका जुग्गी किनका है फिर? ये हमारी जुग्गी है, इसी में सामान सुमून धर दिया ये। अच्छा, 1 महीना से बनाया है इसको? हाँ, टेम्पररी है ये? बहुत दिन से बनाया है, बहुत दिनों से बनाया हुआ है। हाँ। आज यही काम आ रहा है। हाँ जी, क्या करें, छप्पर डाले हैं अपना। तो ये जो घर सील किया गया है, धर्म देख के सील किया गया है, जाति देख के सील किया गया है, सबका सील कर दिया गया है? हाँ जी, हाँ जी, सबका सील किया गया है, जाति धर्म देखा गया है? नहीं, सबका है भैया, जाति धर्म से नहीं है, मतलब सबका एक जाई, हिंदू मुस्लिम सबका। अच्छा, हाँ जी। आइए, यहाँ कुछ और महिलाएं बैठी हुई हैं, उनके तरफ चलते हैं, हम उनसे बात करते हैं। तो देख सकते हैं कि एक तो बस्ती कितना डेवलप है, इसका अंदाज़ा आप हमारी इस रिपोर्ट को देख कर लगा ही सकते हैं। यहाँ कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं। क्या नाम है आपका? नसीम। भैया कुछ भी ना, बिजली ना पानी, पड़े अपने बाहर। सब बिजली भी मीटर भी देगा काट कर, और जो है वो लगा गए। खाना तो बन ही रहा है, सब कुछ सही चल रहा है? कहाँ कहाँ बनना भैया, पानी है, पानी गर्म करके है ना, ठंडा पानी है गर्म करने, कहाँ खाना बनना है? नीचे से ला रहे हैं भैया पानी भर। तो टैंकर कौन लेके आ रहा है पानी? वो टैंकर आवे हो नीचे ना, वहाँ से लाते हैं पानी। अच्छा, और रेल के पटरी जो? हाँ, रेल पटरी के वहाँ से लाते हैं पानी भर कर। कोई मजबूरी कुछ भी ना है, भूखे प्यासे पड़े अपने यहाँ। इधर पढ़ने लिखने वाले बच्चे नहीं है? पढ़ने लिखने वाले वो भी नहीं चल रहे। पढ़ते हो? इधर आओ, आप स्कूल वगैरह जा रहे हो? अब कल से जाएंगे। तो किताब वगैरह कहाँ है? ये सब ना बिजली है, कहाँ ढूंढे हम। तो फिर कैसे जाओगे स्कूल? अभी छुट्टी करेंगे, फिर स्कूल वाले फ़ोन करके कह रहे कि बच्चे को स्कूल भेजो। कहाँ से कॉपी किताब ढूंढे, बैग वैग सब, ड्रेस व्रेस कहाँ है, पता नहीं। पढ़े लिखे क्या बनना चाहते हो? हमारे भविष्य में मैं तो अपना बिजनेस करने चाहता हूँ जी। क्या नाम है आपका? रुखसार। रुखसार, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 10th। तो बोर्ड एग्जाम है इस बार, जी टेंशन हो रही है? बिल्कुल। बुक्स पता नहीं सारी कहाँ पे रखी हुई है, घर में पता नहीं कहाँ सब। जब वो लोग आए थे तो इधर उधर फेंक दिया था, मिल ही नहीं रही कि मैं कहाँ से प्रिपरेशन करूँ। तो अभी दिन कैसे गुजर रहा है? क्या करती हो दिन भर? पढ़ाई नहीं करती हो तो? कैसे मतलब, थोड़ी सी है बुक, बट और जो ज़्यादा NCERT की बुक हो गई है, जो मैंने नोट्स बनाई थी वो है। दोस्त वगैरह जो जिनका घर इधर नहीं पढ़ता, किसी और मोहल्ले में पढ़ता है, वो लोग हेल्प कर रहे हैं पढ़ने वगैरह में? जी, फ़ोन से कर रहे हैं। तो क्या दिक्कत आ रही है आपको? यही दिक्कत है, खाने पकाने का, रहने का, हर चीज का दिक्कत है भैया। बच्चे का स्कूल भेजने का दिक्कत है, अंधेरा रहता है। खाने पीने का दिक्कत है, बच्चे परेशान करते हैं ज़्यादा। अब वो ठंड है, उसे निकाल देती हूँ, सुबह स्कूल चल बाबू चल तैयार करो, नहीं जाता, घुस जाता है। कुछ सामान बाहर है, कुछ नहीं है, कुछ अंदर है।
प्रोटेस्ट में आप लोग नहीं गए वहाँ पर जो बैठे? वहीं थी मैं, अब बैठी मतलब बैठे रहते दिन भर, जिनको हाँ, दिन फिर भर। आना जाना लगा रहता है, आना जाना लगा रहता, मगर नहीं आती है तो समस्या का हल? कुछ नहीं हो रहा है। हम्म? कुछ नहीं हो रहा, समस्या का कोई हल नहीं है, ना कोई आसरा दिख रहा, ना कोई नया किरण उम्मीद दिख रही है, कुछ तो भी ये नहीं सब तो ठीक है, जाहिर सी बात है, किसी के घर को बंद कर दिया जाए बिना बताए तो बुरा लगता है, बहुत तकलीफ होती है। 1 महीने से आप लोग हैं, मगर एक सवाल पूछ रहे हैं हम आपसे, हम पे नाराज मत होइएगा, हम पूछ रहे हैं कि जब आपको पता था, या फिर आप लोगों की ये ज़मीन, क्या आप लोगों को पता था ये ज़मीन सरकारी है? नहीं सरकारी होती भी कितने साल से रह रहा, 50 कम से कम सब हमारे तो बड़े बूढ़े सब बुजुर्ग सब यहीं के हैं, चौथी पीढ़ी है हमारी, तो चौथी पीढ़ी है चौथी पीढ़ी हमारी। मामला जो है, इस जमीन का मामला कोर्ट में गया था, कोर्ट के आदेश पर ये सब किया गया है। ये अलग बात है कि वो बहुत जल्दी में कर दिया गया, लेकिन कोर्ट के आदेश पर किया गया है। नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, हमारा तो केस चल रहा है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं है, केस चल रहा है, कुछ नहीं है वैसे। अच्छा ठीक है सर, आइए देखिए, दरअसल बात ये है कि ये जो सील करने की नौबत नहीं आती, डायरेक्ट जो है एक्शन होता है। एक्शन मतलब कि आदेश ये था कि इन लोगों को हटाना है, बुलडोज करना है, लेकिन नहीं किया गया, क्योंकि 15 दिसंबर की जब ये सब कुछ कार्रवाई हुई, उस दौरान दिल्ली में ग्रैब 4 लगा था, और ग्रैब 4 जब लगा था तो उसमें आप कोई भी निर्माण का कार्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस कार्य में, निर्माण के कार्य में हो या फिर तोड़ने के कार्य में हो, किसी में धूल मिट्टी उड़ती है और वो फिर ग्रैब 4 का उल्लंघन होता है, इसलिए नहीं किया गया, और इसलिए घर इनका सही सलामत बचा हुआ है। दानिश, आपकी उम्र क्या हो रही है? मेरी उम्र 24 साल है। 24? क्या करते हैं आप? पेंट का काम करता हूँ। अभी तो फिलहाल कोई काम नहीं कर पा रहे हो? अभी कुछ नहीं। ये पाँव कैसे टूटा? ये 15 दिसंबर की बात है, काम पे था मैं, तो मेरे भाई का फ़ोन आया, छोटे वाले का, वो बोलता है कि मीटर काट रहे हैं, घर से बाहर निकाल रहे हैं और सीज कर रहे हैं। अच्छा। तो मैं आया घर पे, तो जो सामान था, जैसे कि चौकी ये सब बाहर निकाल रहा था। पुलिस वाले को बोलने लगे कि सामान मत निकालो, आप बाहर आ जाओ। तो अबड़ दबड़ में मेरा पैर फिसल गया जीने से, यही जीना है, इस पर सील लगी हुई है, यहीं से मैं गिर गया तो मेरा पैर टूट गया। ये तो ये सील जो करने आए थे उसी दिन की ये घटना है? हाँ जी, जल्दीबाजी में ये सब हुआ? ये हाँ जी, जल्दीबाजी में हुआ। कितने लोग हैं घर में? घर में 5 लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विनोद नेताजी है। आपका नाम ही विनोद नेताजी है? हाँ, वैसे विनोद कुमार है, लेकिन मशहूर विनोद नेताजी के नाम से। घर वाले भी यही बोलते हैं? हाँ, लगभग सभी गांव के लोग, आसपास के सभी विनोद नेताजी के नाम से ही जानते हैं। किस पार्टी से हैं आप? मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ, ओखला विधानसभा का अध्यक्ष हूँ, कांग्रेस पार्टी से, एससी डिपार्टमेंट का। तो ये बताइए, आप जब यहाँ आए हैं, क्यों आए हैं आज यहाँ पर? यहाँ एक्चुअली हम लोग एक कैंडल मार्च निकाल रहे हैं हमारे घरों को सीलिंग और डेमोलिशन के विरोध में, ताकि इस बहरी और गूंगी सरकार के पास में हमारी आवाज़ पहुँच सके, हमारे लोगों के दर्द और दुख का जो सैलाब है वो उनके कानों तक पहुँचे, उनके दिमाग तक पहुँचे, ताकि मोहब्बत ही बांटने आए हैं ना राहुल गांधी? बिल्कुल मोहब्बत की दुकान तो राहुल गांधी जी ने खोली रखी है, और हम मोहब्बत ही बांटने वाले लोग हैं। हम भाईचारे और एकता में विश्वास रखते हैं। अच्छा। इस देश की जो मूल विचारधारा है वो भाईचारे और मोहब्बत की है। ये बताइए, जैसे मैं यहाँ के लोगों से बात कर रहा था, उन्होंने बताया कोर्ट के आदेश पर हुआ है, क्या ये सही बात है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल, कोर्ट के आदेश पर हुआ है, और कोर्ट के आदेश पर यह है कि सरकारों की अनदेखी के अनुसार हुआ है। तो फिर विरोध किस बात का? विरोध इस बात का है कि ज़मीन ये उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की नहीं है, ये ज़मीन हम लोगों की पुश्तैनी किसान जो परिवार थे यहाँ पर, जो हमारी सोसाइटी थी एक, जो मैनेज की थी, जिन्होंने लीज़ पे 99 वर्ष के लीज़ पे ये ज़मीन ली थी किसानों ने, तो वो जोत बोव करते थे उसकी। तो ये वही किसान परिवार के लोग हैं, यहाँ बसे हुए हैं वो अपने। कौन से कोर्ट के आदेश पर ये सब कुछ कार्यवाही हुई? ये एक्चुअली हमें ये सेशन कोर्ट से मिला है, साकेत कोर्ट से। साकेत कोर्ट के आदेशों पर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, या फिर बाकी लोगों से बात हुई, यहाँ के स्थानीय लोगों से आगे जाने की तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल जा रहे हैं हम भी। अब हम कल हेगड़े साहब की एक टीम थी, उनके सीनियर एडवोकेट्स आए हुए थे मरकज़ के थ्रू, हम वहाँ पे मिले हैं उनसे। 7-8 लोगों की टीम थी एडवोकेट्स की। हमने डिस्कस किया, अपना पूरा दुख दर्द उनको बताया है, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि फ्री ऑफ कॉस्ट वो लोग हमारी लड़ाई लड़ेंगे। और साथ में ही हमारे जो भी, देखो गरीब तबके के लोग हैं यहाँ पे, अधिकतर दलित और मुस्लिम परिवार के लोग हैं, मोस्टली दलित ज़्यादा है यहाँ पे। 95% जो है दलित समाज के लोग हैं, और 5% मुस्लिम समाज के लोग हैं। तो गरीब, निहायत ही गरीब तबके के लोग हैं। अगर आपको मैं कहना चाहूँ तो ये कहना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये बताना भी चाहूँगा कि दलित समाज के लोग और मुस्लिम समाज के लोग, 5% आबादी जो मुस्लिम समाज की, 95% जो है दलित समाज के। लेकिन लोग
तरह तरह की बातें बनाते हैं, भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। तो इन चीज़ों को लोगों को सोचना चाहिए। आप जमीन पर आकर के इनका सपोर्ट कर रहे हैं, सही बात है। आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। मैं आपको एक सजेशन और एक सवाल भी पूछ लेता हूँ आपसे। मैं तो कांग्रेस पार्टी तो बाद की बात है, पहले तो मैं खुद पीड़ित हूँ यहाँ से। अच्छा, आपका भी घर इधर? मेरा भी मकान उसी के अंदर आ रहा है ना, मैं तो खुद पीड़ित हूँ। नेताजी खुद पीड़ित है, मतलब गाँव में बाढ़ आई और नेताजी का घर भी बाढ़ में डूब गया। तो वो वाला मामला आपके साथ? वही मामला है। तो आप जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं, ये लोग मेरा परिवार है। ये मुस्लिम और दलित समाज के लोग हैं, और भी 2-4 लोग अदर कास्ट के भी है। तो ये मेरा परिवार है, ये सब कोई हमसे अलग नहीं है। हम वो दर्द जो इनका है वही दर्द मेरा भी है। इनका ही दर्द मैं बयान कर रहा हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जब राहुल गांधी जी की सदस्यता जाती है आपके पार्टी के इतने शीर्ष नेता हैं, तो आप लोग तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। किसी भी मैटर को लेकर के तुरंत सुप्रीम कोर्ट आप पहुंच जाते हैं। आपके पास बड़े एडवोकेट में सलमान खुर्शीद साहब है, अभिषेक मनु सिंघवी साहब है, सिंघवी साहब, कपिल सिब्बल साहब, हालांकि कांग्रेस में नहीं, लेकिन अभी भी आपकी विचारधारा से। उनके पास क्यों नहीं गए आप? देखिए, मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाए, क्यों? 300 घर का सवाल है। 300 घर का मतलब 300 नहीं है। हाँ, तो कितने घर? 350 मकान जो अभी कोर्ट के आदेश जिन पर हुए हैं वो हैं, और टोटल जो 1500 मकान के करीब है जिन पे इफेक्टेड है। यानी लगभग 10,000 की आबादी लगभग इससे नहीं 35 से 40 हज़ार की आबादी। 35 से 40 हज़ार की आबादी इफेक्टेड है। एक घर में 4-4 परिवार भी रहते हैं। आप एक पार्टी के तौर पर आप भी कोशिश कर सकते थे या कर रहे हैं। बिल्कुल हम कोशिश कर रहे हैं, अपनी लड़ाई जद्दोजहद के साथ लड़ रहे हैं। हम कोई पीछे थोड़ी ना हटे हुए हैं। हम लोग अपने पूरे प्रयास कर रहे हैं। सेशन कोर्ट में भी हमारे अपने फंड्स की अकॉर्डिंग हम सेशन कोर्ट में भी हम वकील हमारे खड़े हुए हैं, वो लड़ाई लड़ रहे हैं हमारी। और हमने अभी आगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक की भी तैयारी हमने लोगों ने कर रखी है। तो मदद ले रहे हैं हम जहाँ से भी मिल रही है, जैसे भी, क्योंकि गरीब तबका है, इसके पास इतने फंड्स तो है नहीं कि ये बहुत लंबी लड़ाई और बहुत बड़े लेवल पे लड़ सकता है। लेकिन कुछ लोग हैं, आ रहे हैं, जो समाज सेवी भी हैं, और ऐसे एडवोकेट्स निकल के आ रहे हैं जो भाईचारे, मोहब्बत और गरीबों के हितैषी हैं। तो ज्ञानवती जी, ये बताइए कि हम पिछले जितने देर से घूम रहे हैं यहाँ पर, देख रहा हूँ हर घर के बाहर सील लगा हुआ है, ताले लगे हुए हैं। मसला क्या है, क्या दिक्कत है? यहाँ कोई मसला का तो कोई पता ही नहीं चला। कम से कम हजारों लोग थे जो आके, जो कोई नोटिस नहीं दिया, कोई पता ही नहीं दिया कि हम उस दिन हम तुम्हारे घरों पर नोटिस लगाएंगे। एकदम से आए, कमरे सील करे, नो अपना अपना सामान बाहर करो, हम सील करेंगे कमरा। कुछ सामान हमारा अंदर है, कुछ बाहर है। कितना सामान अंदर और कितना सामान बाहर होगा? अभी तो जो मेन सामान है वो अंदर ही है। जो खाने पीने का तनक मनक वो निकाल लिया था। यूपी वाले कह रहे हैं ये ज़मीन हमारी है, ये यूपी वालों की ज़मीन है, तो ये पैन कार्ड, आधार कार्ड, बिजली का बिल क्यों बनाया गया? सही बात। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सबाना है। सबाना है। आप रो रही हैं? नहीं, तबीयत सही नहीं है। तबीयत सही नहीं है जी। अच्छा, तो जब ये जो बता रही हैं आपके पड़ोसी कि फोर्स वाले आए थे और उन्होंने कहा खाली करो, तब आप क्या कर रही थी? कैसा था उस वक्त? कुछ पहले से पता था? घर का काम कर रहे थे हम, तो कपड़े धो रहे थे, क्योंकि हमें पता ही ना थी कि यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। यहाँ ये पता थी कि उसके पटरी के पार रोड पे दुकानें जाएंगी, जिससे रोड चौड़ा हो जाएगा। वहाँ के नोटिस आए हैं, तो उधर की तो हुई ना, इधर को आ गए वो अचानक से ही। हमने तो सुबह में स्कूल बच्चे भेज दिए थे, और जेंट्स अपने ड्यूटी चले गए थे। यहाँ की आधी लेडीज ड्यूटी करती हैं, वो अपने अपने ड्यूटी चली गई थी। यहाँ पे तो वही रही, जो बहू है अपने घर की, वही रह रही थी। हम तो अपने कपड़े धो रहे थे, अपने घर का काम संगवा रहे थे। अब जैसे रोल जो मची, लाइट काट दी गई, एकदम मीटर काट दिए गए। मैं कि देखूँ बाहर को क्यों रोल मच रही है, लाइट क्यों भग गई। लोग बाहर को अपना निकाल के सामान रखो, और मीटर काटे जा रहे, घर सील हो रहे। मैं कि ऐसे क्यों हो रहा? नोटिस तो लगे नहीं है। बिन नोटिस के कैसे? न हमें तो आगे से ऑर्डर मिल गया, हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। तो इसलिए हमें तो कोई पता ही ना थी। और जब ये कह रहे हैं कि यूपी की ज़मीन है, तो यूपी की ज़मीन है तो यहाँ के दिल्ली के प्रूफ क्यों बनाए गए? और भैया आप दिल्ली के पते पे आए होंगे। हाँ, मैं दिल्ली के पते पे। तो फिर आप यूपी दिल्ली के पते पे आया, तो यूपी की कहाँ से आ गई? सही बात, सवाल वाजिब है जी। क्या नाम है आपका? समीना। समीना जी। कितनी ऐसे तो कहा जाता है कि आमतौर पर औरतों से उम्र नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन आप बड़ी हैं और इस बात को जानना ज़रूरी। तो आपकी उम्र क्या है बताइए? 60 साल की उम्र है भैया मेरी। तो आप शुरू से यहीं हैं? जब से आप ससुराल आई तभी तो यहीं रह रही हैं? हाँ, यहीं रह रहे हैं हम तो। कितने साल हो गए होंगे? मैं तो 40-45 साल का तो लड़का ही हो रहा मेरा।
तो कभी आपके सास ससुर ने या किसी ने बड़े बुजुर्ग ने कहा कि आज नहीं तो कल ज़मीन खाली करनी पड़ेगी? नहीं नहीं नहीं, हमसे नहीं कहा। कभी नहीं। ऐसे तो कुछ पता ही नहीं था, हमने तो कभी सुनी ना यहाँ की कोई बात। ऐसी कुछ पता होती तो इंसान कहीं और भी तो कुछ करता, या न होती ना। हाँ, जब ऐसे कभी कुछ सुना ही अचानक से सुना कि यूपी की जमीन है, ऐसे कुछ पहले से पता होता तो इंसान कुछ करता अभी। तो ये सब जो हुआ है, कहाँ थे उस वक्त, क्या हुआ? मैं तो यहाँ पे था भी नहीं, मैं तो मामा के घर से आया था। अचानक से आया, मैं फौज देखी, मैं तो ये क्या हो रहा है। वो आए, उन्होंने बोला सील लगे के हैं। मैं देखता रह गया, मुझे पता भी ना, तो कुछ भी पता नहीं था हमें। अचानक से आया, अचानक से हुआ है सब कुछ, ना नोटिस ना कुछ। जैसे औरतों से हम बात कर रहे हैं, महिलाओं से बात कर रहे हैं, तो उनकी परेशानी समझ में आ रहा है। घर उनसे छीन गया तो परेशानी हो रही है। तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? हमें यही है बस, अब बोर्ड एग्ज़ाम पास है, 18 फरवरी से एग्ज़ाम है। दिल्ली बोर्ड एग्जाम? हाँ, दिल्ली बोर्ड एग्ज़ाम। अपना पढ़ाई ना कुछ, अब देख पढ़ाई कैसे करेंगे, ना लाइट ना पानी, बिल्कुल भी। फ़ोन भी कैसे चार्ज करेंगे। रील भी नहीं देख पा रहे होगे? रील नहीं, पढ़ाई करनी भी है बस। अच्छा, पढ़ाई करनी है, पढ़ने वाले हो ना। तो अगर पढ़े लिखे हो, सरकार को एक मैसेज देना चाहोगे, प्रशासन को एक मैसेज देना चाहोगे, तो क्या कहना चाहते हो? बस सरकार से यही है, हमारी घर की सील खुल जाए और हमें बस हमारी घर की सील खुल जाए, बस यही। और पापा क्या करते हैं? पापा भी मिस्त्री है। आइए, कुछ यहाँ ये जो तिरपाल आपको दिख रहा है, दरअसल ये तिरपाल मेरे ख्याल से नहीं लगता है कि बहुत परमानेंट वाली चीज़ होगी, सर्दी की वजह से बचने के लिए होगा। ओ, इधर अंदर दिखाइए, ये शेड बनाया हुआ है। घर को तो सील कर दिया गया है, लेकिन ये जो एक तरीके से मिनी हाउस कह लीजिए, या टेम्पररी एक टेंट बनाया गया है यहाँ पर। जितना सामान इन्होंने बाहर शायद निकाला होगा, उतना ही सामान निकाल पाई होंगी, और उसी सामान को सजा करके अपने हिसाब से रखा हुआ है। आप आ गइए थोड़ा, या आप नहीं बात करेंगे? आप करेंगे बात? अरे, तो इसमें आपने पलंग वगैरह, आपके पास समय ठीक ठाक था, आपने निकाल लिया था? नहीं, समय तो बिल्कुल भी नहीं थी। समय अचानक में आए थे, अचानक में मीटर काटे, उसके बाद जो है सो मीटर काट के ले गए, फिर घर में सील लग गई। टाइम तो बिल्कुल मिला ही ना, टाइम देते तो फिर तो कोई बात ही नहीं थी। टाइम ही नहीं दिए वो, ना किसी को पता थी। वो नीचे की है ना, नीचे की दुकान है, रोड जो है नीचे की थी टूटने की, मतलब खाली करवाने मतलब की। रोड के उस तरफ की जो रेलवे लाइन हाँ, बनी हुई है, हाँ, उस तरफ की थी, मगर उस तरफ छोड़ के अचानक में इधर आके ऐसे कर दिए, समझे? जरा, अरे छोटी इधर करिए। क्या नाम है बाबू? मेरा नाम जारा है। फिल्म देखती हो? क्या देखती हो फोन में फिर? पढ़ाई की चीज। पढ़ाई की चीज? कौन से क्लास में पढ़ती हो? सेकंड। सेकंड क्लास में। तो अभी स्कूल जा पा रही हो? नहीं। क्यों? ड्रेस कॉपी किताब सब अंदर बंद हो गई। अच्छा, अभी एग्जाम वगैरह भी हो चल रहे हैं क्या मेडिसिन का? हाँ। तो आपने दिया एग्जाम? नहीं जा पा रहे देने को, ड्रेस नहीं है इसलिए। और जो भी फाइनल एग्जाम आने वाले उसका क्या? देखेंगे। तो अभी आप, जब मैं उधर था, आप फोन में कुछ देख रही थी, क्या देख रही थी आप? पढ़ाई की चीजें देखी थी। तो बाहर सोती हो, सर्दी लगती है बाहर? हाँ। कितना सर्दी लगती है? बहुत लगती है, थोड़ी सी लगती है? बहुत लगती है। मम्मा को परेशान करती हो आप पहले जैसी? बताओ। अच्छा, छोड़ो। तो जो खाने का मन होता है, जैसे पहले मिल जाता होगा, ये घर सील हो गया तब से वैसा खाना मिल जाता है? मम्मा बना देती है? क्या खाती हो खाना? आज क्या खाई हो? दाल चावल बस? जो मिलता है खा लेते हैं, बढ़ता भी है कुछ। ठीक है। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि तसव्वुर करिए कि आपका घर हो, घर के बीच में एक दरवाज़ा हो, दरवाजे के उस पार आपका घर होगा, और दरवाजे के इस पार आपको रहने पर मजबूर हो आप, या फिर बेबस कर दिया जाए आपको रहने पर, तो सोचिए आपको कैसा लगेगा। बस कुछ नहीं करना है आपको, एक्सपेरिमेंट करना है। तो एक दिन के लिए आप अपने घर के बाहर सो के देखिए, खास तौर से दिल्ली की जो सर्दी अभी पड़ रही है। आइए सर, बात करते करते हम निकलते बाहर। तो दिल्ली की जिस तरह की सर्दी अभी पड़ रही है, 2 डिग्री 3 डिग्री, या यूँ समझ लीजिए कभी कभी तो 0 डिग्री तक टेम्परेचर इस साल दर्ज की गई है। ऐसे हालात में अगर आपको आपके घर के बाहर सोना पड़े, और भी 1-2 दिन नहीं, पिछले 1 महीने से, तो कैसा लगेगा? लेकिन यहाँ के लोगों को आपने सुना, उनकी
क्या परेशानी आ रही है, उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं, उन्होंने बताया। उनका सबसे बड़ा जो मतलब एक तरीके से इमोशनल एंगर या फिर सबसे बड़ी जो परेशानी दिख रही है वो ये दिख रही है कि बिना बताए ये सब कार्रवाई हुई, सामान बाहर नहीं निकालने दिया गया, किसी का पाँव टूट गया सामान निकालने के दौरान, तो उससे लगभग 10 से 15 हज़ार या फिर यूँ कह लीजिए कि 35 से 40 हज़ार लोग इफ़ेक्टेड हो रहे हैं। बाकी आखिर में मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि यहाँ परिवार रहते हैं, सिर्फ ज़मीन की कीमत नहीं है।